Hello बच्चों, so let's see the question. The question says that which of the following statement is incorrect about this equation. हमारे पास एक रिएक्शन है C2H5OH plus 3O2 gives 2CO2 and 3H2O. उसका del H भी हमारे पास given है -1367 किलोजूल पर मोल and we have 4 statements. हमें बताना है कि इन चारों में से incorrect कौन सा है. आइए solution start करते हैं. हमारे की कॉन्सेप्ट से दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स और ऑप्शन स्टेटमेंट्स देख के हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो है चेंज इन एंथैल्पी. सो अब स्टेटमेंट्स हम एक एक करके पढ़ते हैं. स्टेटमेंट ए कहता है कि द दिस रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. यहाँ पे जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है, ऐसा इस स्टेटमेंट का कहना है. सो डेल एच यानी चेंज इन एंथैल्पी, जब ये वैल्यू पॉजिटिव रहती है इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रहा है इस रिएक्शन में, और दूसरे वर्ड्स में हम उसे बोलेंगे कि इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. और जब डेल एच नेगेटिव होगा, व्हेन डेल एच इज नेगेटिव, इसका मतलब हीट निकल रही है, हीट रिलीज हो रही है इस रिएक्शन से, हीट जनरेट हो रही है, एंड दूसरा नाम उसका एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब स्टेटमेंट वन कहता है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है और क्वेश्चन में हमारे पास डेल एच नेगेटिव में है. सो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी. सो ऑप्शन ए ही हमारा इनकरेक्ट है. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. ऑप्शन बी कहता है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेल एच रेफर्स टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंसेस स्पेसिफाइड बाय एन इक्वेशन. इसका मतलब जो डेल एच की वैल्यू है वो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है. ये बात सही है क्योंकि एक डेल एच एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर या फिर नंबर ऑफ मैटर, यानी कितनी उसकी अमाउंट है. सो अगर मोल्स पे डिपेंड कर रहा है यानी मैटर क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, एंड हेंस डेल एच इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. और स्टेटमेंट बी भी सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा. ऑप्शन सी कहता है कोएफिशिएंट्स इन अ बैलेंस्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन रेफर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन. ये तो बेसिक सी बात हो गई, स्टोइकोमेट्री वाले चैप्टर में भी हमने देखा था कि यहाँ पे जो भी नंबर रहता है 3 2 3, ये दिस रेफर्स टू नंबर ऑफ मोल्स नॉट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ऑप्शन डी कहता है दिस इक्वेशन डिस्क्राइब्स द कंबशन ऑफ लिक्विड इथेनॉल एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. कंबशन ऑफ लिक्विड इथेनॉल, कंबशन का मतलब O2 के साथ रिएक्शन होना, और यहाँ पे लिक्विड इथेनॉल का O2 के साथ ही रिएक्शन हो रहा है और हमें प्रोडक्ट में भी CO2 और H2O मिल रहा है. सो देयरफॉर ये स्टेटमेंट भी सही है. सो देयरफॉर आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ई. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द बेस्ट.